गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट सबसेट। आज हम लोग सबसेट देखते हैं आखिर सबसेट ये होता क्या है। देखिए सबसेट जो है क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। सेट का मतलब समुच्चय और सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट। एक सेट है ए सेट ए इज, कोई भी सेट ए है, इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी। वह बी का सबसेट होगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। सबसेट उसे कहते हैं, दो सेट हैं, एक ले लिया सेट हमने ए और एक सेट ले लिया हमने बी, तो ए जो है बी का सबसेट होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में हों। ए के सारे एलिमेंट जब बी में हों तो ए जो है बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ए जो है बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। चलिए देखिए, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। तो ए के देखिए, ए के एलिमेंट 1 2 3 है, यह बी ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, तो ए जो है बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और इसको पढ़ने का तरीका है ए सबसेट बी। ए सबसेट, ये जो है नोटेशन है, ए सबसेट बी, इसको बोलते हैं ए कंटेंड इन बी। कंटेंड CONTAINED, ए कंटेंड इन बी, या इसको पढ़ते हैं ए सबसेट बी। जो भी पढ़ने का तरीका हो, ए सबसेट बी आर ए कंटेंड इन बी, नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नंबर सिस्टम की जो क्लास 10th में पढ़े हैं, ठीक है, तो n जो है W का सबसेट है। n से बड़ा W होता है होल नंबर, W से बड़ा इंटीजर होता है, इंटीजर से बड़ा रेशनल नंबर से बड़ा रियल नंबर से बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वह W होल नंबर के क्या हैं, सबसेट हैं, क्योंकि n जो है n नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट होल नंबर में है। ड्यू टू दिस रीजन n इज ए सबसेट ऑफ W, एंड W होल नंबर के सभी एलिमेंट किस में है, इंटीजर में है, इसलिए W इज ए सबसेट ऑफ Z, और Z जो है Q का क्या है, सबसेट है, इसलिए Z जो है सभी जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर में बिलोंग करते हैं, इसलिए Z जो है Q का सबसेट है। सिमिलरली आगे, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं n कंटेंड इन W कंटेंड इन Z कंटेंड इन Q कंटेंड इन R कंटेंड इन C। इट मीन्स n इज ए सबसेट ऑफ W, n is a subset of W is a subset of Z is a subset of Q, and Q is a subset of R, and R is a subset of C। ठीक है स्टूडेंट, तो यह हो गया। आगे देखिए नोट, पहला नोट, इफ A कंटेंड इन B, अगर A जो है B में है, A जो है सबसेट है B का, A जो है सबसेट है B का, तो A और B में B जो है क्या होगा, बड़ा होगा, A छोटा होगा। A क्या होगा, छोटा होगा, और B क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आया। तो इस केस में देन B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। B को हम लोग A का क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ से A और B है, B जो है क्या है, बड़ा है, और B में ज़्यादा एलिमेंट है, A में कम है। यह तो A जो है B का सबसेट है, लेकिन एक A जो है छोटा परिवार है और B जो है बड़ा परिवार है, तो B जो है क्या होगा, ये B जो है A का सुपर सेट होगा। क्या होगा, सुपर सेट, क्योंकि इसके जो है एलिमेंट की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ से जो है सुपर सेट, A कंटेंड इन B, देन B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A, एंड A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और A को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर A कंटेंड इन B है तो A को हम लोग बोलते हैं सुपर सेट ऑफ A, एंड A को बोलते हैं A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए आगे, ये तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ये तो दूसरा पहला जो है पॉइंट था। दूसरा जो है इफ़ A इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B इक्वल टू 3 4 5 1 2 3,
ठीक है, यानी कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उसको हम ऐसे ए सबसेट बी, यानी कि देखिए ए के एलिमेंट सभी जो है बी में हैं, लेकिन ए के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट के इक्वल हैं, बराबर हैं, तो ए सबसेट बी पढ़ते हैं, इसको भी सबसेट बी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि ए जो है बी का जो है क्या है, बराबर है, ए जो है बी के क्या हैं, बराबर हैं, यानी कि ए के सभी एलिमेंट, यानी कि जहाँ भी अगर दोनों एलिमेंट बराबर हैं तो वहाँ पर यह साइन लगेगा। क्योंकि देखिए ए तो बी से कम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बराबर भी हो सकता है। ए जो है बी के क्या है, बराबर है, इसलिए इसका जो है साइन हम क्या लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि अगर ए बराबर बी हो, अगर ए बराबर बी हो तो हम ए सबसेट बी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। आगे प्रॉपर्टी में हम बताएंगे। देखिए आगे थर्ड, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 1 2 4 5, तो ए इज ए नॉट, देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 4 है, देखिए 1 2 3 जो है इसमें नहीं है, ठीक है, 3 इसमें नहीं, यानी कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, और ए जो है ऐसे कट कर दोगे तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। इतना बड़ा यह लिखो या तो यह लिखो, एक ही बात है, ठीक है। फोर्थ है पॉइंट, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 और P इक्वल टू 4 8 12, तो A इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ P, यह हो गया, चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, A इज ए सबसेट ऑफ B, इसका मतलब दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम कोई एलिमेंट x जो है इसमें लें, x जो है कोई ले लें, कोई एलिमेंट की इसमें है, तो एवरी x बिलोंग्स टू A, एवरी x बिलोंग्स टू A होगा, दिस इम्प्लाइज दैट, और वही एलिमेंट किस में होंगे, इसमें भी होंगे, तो एवरी एक्स आल्सो बिलोंग्स टू बी, एवरी एक्स बिलोंग्स टू अगर ए कर रहा है तो एक्स भी किस में बिलोंग करेगा, बी बिलोंग करेगा। अगर देखिए ए इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी है, ए इज ए नॉट सबसेट ऑफ बी है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू ए, एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में तो होगा लेकिन सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, वह जो है बी में नहीं होगा। अभी हम 3 वाला दिखाए हैं, यहाँ पर 3 तो इसमें है, लेकिन 3 जो है, 3 तो इसमें है, देखिए ए 3 जो है किस में, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। एक एलिमेंट अगर x की जगह 3 ले लें तो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। देखिए यहाँ से x बिलोंग्स टू a सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू b, तो ये ऐसा है, इसको लिखने का तरीका यह भी है, ठीक है। पाँचवा छठवां, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, जितने भी सेट होते हैं उसमें जो है जो फाई है, जो नल सेट है, वह सबका सबसेट होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हो गया छठवां पॉइंट। सातवां पॉइंट देखिए, 7 पॉइंट, एनी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई सेट स्वयं का सबसेट होता है, क्योंकि 1 2 3 है और 1 2 3, कोई सेट अपने सेट का ही क्या होता है, सबसेट होता है, क्योंकि इसमें इक्वल आ जाता है, ए सबसेट ए, एनी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, स्वयं का वह क्या होता है, सबसेट होता है, ऐसे लिखते हैं। आगे देखिए 8वां प्रॉपर्टी इसकी, इफ़ ए इक्वल टू बी, अगर ए और बी दोनों बराबर सेट हैं, ए और बी दोनों जो है क्या होते हैं, बराबर सेट हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी है तो ए सबसेट है बी का, ए जो है सबसेट है क्या है, बी, ए सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सबसेट ए का, बी के भी सारे एलिमेंट ए में हैं, ठीक है। तो ए सबसेट बी एंड बी जो है सबसेट है क्या, ठीक है स्टूडेंट। तो यह हमारा कंडीशन हो गया, और यह वाला है इफ़ ए इज नॉट इक्वल टू, देखिए ए सबसेट बी कब होगा, जब ए जो है नॉट इक्वल टू बी होगा। इक्वल के लिए नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट कब होते हैं, जब दोनों सेट क्या होंगे, नॉट इक्वल टू बी होंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर जो है दोनों बराबर होंगे, अगर दोनों जो है बराबर होंगे तो उसमें जो है प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो है क्या है, इक्वल हैं। तो हम एक छोटा और बड़ा को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इस केस में जो है हमारा, इस केस में जो है केवल अगर बराबर नहीं है तो छोटे वाले को हम लोग प्रॉपर सबसेट और बड़े वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, सुपर सबसेट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो
इस तरह से हम लोग जो है सबसेट को आज हम लोगों ने अच्छा से डिफाइन किया, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है 8 है ए इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पर ये देखिए कि यह वाला कंडीशन तभी लगाते हैं कि जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पर हमने भी बता दिया कि ए बराबर बी होंगे तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे एंड बी के जो सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ए में होंगे। तो यह रहा हमारा आज का वीडियो। ओके स्टूडेंट, तो स्क्रीनशॉट के लिए जो लेना चाहते हैं, ठीक है, जो पिक्स लेना चाहते हैं देख लीजिए, यहाँ से हमने लिखा है इसको, यह हो गया, ठीक है स्टूडेंट, यह हो गया यहाँ तक, ठीक। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, यह हो गया। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।